राजस्थान में आज से पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल फिर से शुरू। वैट पर समाधान को लेकर पंप संचालकों की हड़ताल शुरू हो गई है। आज शाम 6 बजे तक नहीं मिलेगा पेट्रोल और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। आपको बता दें, एक बार फिर से पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल कर दी है। शाम 6 बजे तक नहीं मिलेगा पेट्रोल और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। वैट कम कराने के लिए पहले भी पेट्रोल पंप बंद रखे गए थे और 10 दिन का समय मांगा था सरकार ने, और अब एक बार फिर से पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। आज शाम 6 बजे तक पेट्रोल नहीं मिल सकेगा और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे डाली है पेट्रोल पंप संचालकों ने। आपको बता दें, प्रदेश में वैट कम करने की मांग कर रहे थे। और इसी खबर पे हमारे सहयोगी सुनील यादव लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुनील, क्या कुछ मांग, किस तरह से ये जो हड़ताल पर गए हैं पेट्रोल पंप संचालक, अब क्या मांगे हैं इनकी? जी शालिनी, देखिए जिस तरह से जो पिछले 10 दिन पहले पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक जो हड़ताल की थी, पेट्रोल पंप को जो बंद किया गया था 13 और 14 सितंबर की वो बात है। सांकेतिक हड़ताल उस टाइम की गई थी, 2 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहे थे। उस दौरान तमाम परेशानी झेलनी पड़ी थी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांग है कि अन्य राज्यों में वैट दर कम है, बल्कि उन राज्यों की तुलना में राजस्थान में वैट दर ज्यादा है। ऐसे में जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन उसको आपत्ति है और सरकार से लगातार यही मांग की जा रही कि राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तरह वैट दर कम की जाए, जिससे उनको राहत मिले, साथ ही साथ लोगों को भी राहत मिले। लेकिन यहाँ पर अभी जनता से ज्यादा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अपनी मांग रख रहा है कि किस तरह से जो अन्य राज्यों में वैट दर ज्यादा है। इसी मांग को लेकर 13 और 14 सितंबर को पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रखे गए थे, हड़ताल की गई थी। और जब 2 दिन तक उस सांकेतिक धरने के दौरान सरकार ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई बातचीत करने की, तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है, पेट्रोल पंप बंद है, उसका ऐलान कर दिया। इसके बाद जिस तरह से अनिश्चितकालीन का जो हड़ताल का ऐलान हुआ, जनता को परेशानी हुई और लगातार जो लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ा, तो सरकार तुरंत हरकत में आई। और उसके बाद जो खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, उन्होंने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद में यह निर्णय किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी। 10 दिन में वो कमेटी निर्णय तक पहुंचेगी और पेट्रोल पंप जो संचालक हैं, जो एसोसिएशन है, इनके लिए कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात होगी। 10 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन के लगभग हो चुके हैं और पेट्रोलियम जो डीलर्स एसोसिएशन है उसका कहना है कि सब्र जो टूट चुका है, सरकार अभी भी गंभीर नहीं हो रही है। इसी को लेकर आज फिर ये जो पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं, सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद थे, शाम को 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अगर आज भी सरकार सुनील, आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र भाटी, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। बताएं क्या बात कुछ आगे बढ़ी? 10 दिन का सरकार ने समय मांगा था आपसे, अब क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा 10 दिन का समय तो 25 तारीख को ही समाप्त हो चुका था जी, और सरकार ने हमारी जो 5 सूत्री मांग थी उस पर किसी पे भी एक पे भी हमारी बात से सहमति नहीं बन पाई जी। इसलिए हमने 28 तारीख को रात्रि को 8 से लेकर 10 बजे तक का ब्लैकआउट हमने 3 दिन निरंतर जारी रखा है। 28, 29, 30 का आज की तारीख हो चुकी है जी। और आज 1 तारीख को हम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का हमने सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया। इससे पूर्व भी हमारे द्वारा 13 तारीख को और 14 तारीख को सांकेतिक हड़ताल की गई थी। उसके पश्चात हमने 15 तारीख को जो की थी उसमें कमेटी गठित की। अब 29 तारीख को इनके द्वारा कमेटी गठित करना बताया गया है, जिसकी हमारे पास आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है जी। और उसमें हमारा कोई भी आदमी इन्होंने सम्मिलित नहीं किया। राजेंद्र जी, क्या आपने अप्रोच किया? क्या आपने जो कमेटी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, क्या आपने उन तक पहुंचने का प्रयास किया? क्या कुछ बात आगे बढ़ी? हमारे को जब आप सूचना ही नहीं दे रहे हो, जबकि हमारी 15 तारीख को जो बैठक हुई उसमें साफ और सुस्पष्ट कहा गया था कि हमारे 3 मेंबर सम्मिलित किए जाएंगे। हमारे मेंबर ही सम्मिलित नहीं जी, तो आगे का क्या है? मेंबर ही सम्मिलित नहीं है और आप करना नहीं चाहते। सरकार ये चाहती है कि जैसे येन केन प्रकरण इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए
और आचार संहिता लग जाए तो हम कहते हैं साहब हमारे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है। सरकार जानबूझ के जनता को, आम जनता को महंगाई से राहत नहीं दिलाना चाहती। जी राजेंद्र जी, आगे का किस तरह से आपने सोचा है, किस तरह से अगर सरकार? देखिए मैडम, 270 पंप हमारे बंद हो चुके हैं और 2000 पंप ऐसे हैं जिनकी बिक्री ऐसी है कि वो पंप कभी भी बंद हो सकते हैं। सरकार इस चीज को समझना नहीं चाह रही है। सरकार आम जनता, जैसे राजस्थान में कोई पैदा हो गया तो उसने ऐसी क्या गलती की कि उसको 1 लीटर यदि पेट्रोल वो दिन का यूज करता है और साल के 35,000 रुपए उसको अन्य राज्यों से अधिक देने पड़ रहे हैं जी। और एक तरफ आप कहते हो साहब हम सस्ता गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए केंद्र पे हम निर्भर नहीं है। और देखिए अब जब 16/11/2021 को जब इनके द्वारा वैट कम किया गया तो राज्य सरकार का जो 5,000 करोड़ का घाटा होना था वो तो दूर रहा, उसके बावजूद भी इनको 943 करोड़ रुपए अधिक मिले। वर्तमान में वैट अधिक होने की स्थिति में ये है कि पेट्रोल की सेल तो बढ़ी है, डीजल की सेल घटी है और 10% से अधिक सेल घटी है। एक राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसकी बिक्री घट रही है। जी राजेंद्र जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये जो वैट है ये अचानक से इसमें बढ़ोतरी या घटौती नहीं की गई है, अचानक से वैट कम करने की मांग क्यों उठी? अचानक से नहीं है मैम, हमने अब लास्ट जो बैठक हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू से हुई थी वो 14/6/2023 को हुई है। हमें मुगालते में निरंतर रखा जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए असंख्य पत्राचार कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवाज पर हमने समय मांग रखा है, लेकिन हमें कभी कोई समय नहीं दिया जा जी। नहीं हमारी बात को किसी रूप में सुना जा रहा है। हम जनता को कतई परेशान नहीं करना चाह रहे, हम तो केवल डीलर कमीशन मिलता है हमें, हमारे को उससे बेनिफिट नहीं। हम वो आदमी जो घाटा खा के जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज आपके दूध की महंगाई है, आपके फल सब्जी की महंगाई है, आप निश्चित मानिए कि वो जो पैसा 35,000 रुपए आप ज्यादा दे रहे हो अन्य स्टेट से, वो मुझे नहीं दे रहे हो, वो राज्य सरकार को दे रहे हैं जी। और राज्य सरकार उनसे कभी फोन बांटे कभी कुछ बांटे, वो पैसा आपका ही है। हमें तो निश्चित 2 रुपए 7 पैसा जो कमीशन मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। राजेंद्र जी, अगर कमेटी की बैठक आज नहीं हो पाती है, आज रविवार भी है, तो किस तरह से आप जो कल है किस तरह से आप सोच रहे हैं आगे बढ़ाने का? इन पे जाएंगे क्यों, हमें भी पता है 5 के बाद में कभी भी आचार संहिता लगेगी। सरकार भी यही चाहती है जी। सरकार जब सुनना नहीं चाहती है, देखिए आपको भी पता है कि जब माननीय सरकार के मंत्री और नुमाइंदे आके हमारी हड़ताल में इंटरवीन करते हैं और आप सबके सामने जब बात करते हैं तो हम भी मीडिया से चाहिए कि सरकार से पूछे फिर कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आज आपको 18 दिन हो गए उस बैठक को भी, आप उसको परिपूर्ति नहीं करना चाह रहे, तो नहीं करना चाह रहे तो उसको स्पष्ट करें कि भाई हम इस कारण से नहीं करना चाह रहे। जी बिल्कुल राजेंद्र जी। आम जनता तो महंगाई के रात क्यों नहीं देना चाह रहे? भाई गंगानगर में जो पैदा हो गया उसने क्या गुनाह कर दिया कि वो जयपुर से 4 रुपए महंगा खरीद रहा है? जी 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 जी। राजेंद्र जी, सच बेधड़क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भाटी जी, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डीलर्स एसोसिएशन के, और इन्होंने मांग रखी है, सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर जो है डिले कर रही है और लंबित कर रही है मामले को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील यादव भी लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, हमने राजेंद्र भाटी जी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इस तरह का जो है जो ये पूरी प्रक्रिया है इसमें देरी ला रही है, जिससे कि आचार संहिता लागू हो जाए और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है कहीं ठंडा हो जाए। जी बिल्कुल, इसमें दोनों ही बातें हैं। कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम डीलर्स जो एसोसिएशन है उनके लिए भी ये बात कहना बेहद जरूरी होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये अभी एकाएक जो वैट दर है वो ज़्यादा नहीं हुई है, पिछले कई दिनों से ये वैट दर बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में कोई ऐसी जो दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में पहले से प्रयास क्यों नहीं किए इस तरह से बातचीत का वैट दर कम करवाने को लेकर? कहीं ना कहीं ये भी जब राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव बेहद नजदीक है, चुनाव आने वाले, ऐसे में सरकार पर एक दबाव बनाना चाहता है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। अगर सरकार की बात करें तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आमजन पिस रहा है, आमजन को परेशानी हो रही है। और खास बात यह कि अभी जिस पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं, लगातार जो स्टूडेंट्स इतने सारे आए और उनमें रोज था कि आज एग्जाम है, आज आरएस की एग्जाम है, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे और यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, सेंटर तक पहुंचने में उनको कितनी मुश्किल होगी, कितनी परेशानी आएगी, ये एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा आम जनता भी परेशान होती है, क्योंकि जिस तरह से जो डेली जो काम पर जाते हैं, हम बात करें मजदूर क्लास की या फिर हम बात करें कि जिस तरह से जो डेली कामगार हैं, रोजाना ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको बेहद परेशानी होती है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि एक साथ पेट्रोल डीजल का स्टॉक रख सके। बिल्कुल सुनील, आप इस पे नजर बनाए रखिए, फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपसे और बातचीत करेंगे।